मैया बोली चल तेरो ब्याह में बाद में करवाऊंगी, तो अभी आंदे का हुए फिर ब्याह करवाऊंगी, अभी वो घर के और काम कर लन दे ना, काम ना पहले ब्याह करवा दे, पहले ब्याह करवा फिर काम करियो। अरे बेटा ऐसे ना आओ करे बहू, पहले आन तो देखा हुआ। बोले आ वो नहीं, पहले तू ब्याह करवा। अच्छा, मैया गोद में ली, मैया गोद में लेके कन्हैया को बैठ गई और बात करने लगी। झटाक से कन्हैया पूछने लगे, मैया एक बात बता। कहा, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? ध्यान से सुनना भाई, ये साधकों के बहुत बड़े समझने वाली बात है। जितने भी भगवान को पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत समझदारी वाली बात है। बहुत से लोग भगवान को दोष देते मिलते नहीं भगवान। सुन लो जरा ध्यान से, क्यों नहीं मिलते। कृष्ण ने मां यशोदा से पूछा, मां तू मुझे यूं बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? अब मैया बोली, बेटा दही दूध को क्या पारो, वो कोई प्यारा लगे? दही दूध कौन के पीछे तेरे ही काजे, मुँह तो अपनो लाला प्यारा लगे। अच्छा बोलो, हमें अपना बेटा प्यारा लगेगा कि दही दूध? जवाब दो, जवाब दो। बेटा, यही जवाब दिया था मैया यशोदा ने। दही दूध को कहा प्यारो, मुझे तो अपनो बेटा प्यारो लगे। अब कन्हैया ने सोचिया ने कह तो दइए, परीक्षा तो ले लो, लगे कि ना है, सच है कि झूठ है। झट कन्हैया ने माया ते कह दे दूध उफना दे। दूध धरियो चूल्हे पे, और जब अग्नि ज्यादा तेज हो तो चूल्हे में दूध धरे हो चूल्हे पे तो क्या होगा? जब चूल्हे में अग्नि लग रही हो और दूध रखा हो, तेज हो जाए अग्नि, तो क्या होता है? हैं? दूध हमारे ब्रज में क्या उफन गो, तुम्हारे यहां कहा के उफान गया। अच्छा, आप क्या कहते हैं उफान गया, हमारे यहां कहते हैं उफन गयो। गया गयो, गया गयो, यही में अंतर है। उफान शब्द सेम टू सेम है, ठीक है ना? हाँ, इतने में दूध उफन गयो। और जैसी दूध उफन्यो, सखी ने आया कि कही मैया तुम्हारे भंडार घर में दूध उफन गयो। और जैसी सुनी मैया ने, तो कन्हैया बैठे मैया की गोद में, झट कन्हैया को बैठा दियो धरती में। अरे लाला तू बैठ, मैंने दूध समा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? दूध समा रहा हूं, दूध देखा हूं, देखा हूं मैं दूध। अब मैया कन्हैया बैठा के चली गई। कन्हैया बोले हवाल तो करे, दही दूध को क्या प्यारा, मुंह तो तू ही प्यारा लगे, और ये तो मुंह बैठा के धरती में गई। दही दूध मीन्स माया, दही दूध मीन्स माया। भगवान भक्त से पूछते, भगवान जीव से पूछते, तुझे मैं प्यारा लगता हूं या मेरी माया? तुरंत जीव बोलता है मुझे तो भगवान प्यारा है, माया का क्या प्यारा है ना। यही जवाब होता है सबका, हमें तो भगवान प्रिय है। और लेकिन जब भगवान परीक्षा लेने लगता है, जब भगवान कहता है कि मेरा ये कार्य है, चल मेरे साथ ये काम कर दे, झट कहता है भगवान थोड़ा क्षमा करना, जिम्मेदारी बहुत है। हाथ झाड़ लेता है, पल्ले झाड़ देता है, खड़े कर आई एम सो सॉरी। भगवान कहता है ओ ड्रामेबाज, ऐसे मत किया कर। अगर तुझे नहीं करना है तो सॉरी बोल ना, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर करना है ना तो डायरेक्ट कहे हाँ करूंगा। और धर्मात्मा वो है जो अपने हर कोशिश करता है अपनी धर्म की रक्षा के लिए। मेरे भाई बहन, हे भारत के नौजवानों, मैं आज आप सबसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, पैसा चला गया तो दोबारा कमा लिया जाएगा, लेकिन अगर धर्म चला गया तो तुम जीवन में दोबारा धर्म कमा नहीं पाओगे। इसलिए धर्मात्मा बनो पहले, फिर धनवान बनो। अगर कोशिश करनी है ना, पहले धर्मात्मा बनने की कोशिश करो, धनवान तो तुम अपने आप बन जाओगे। जिस दिन मेरा ठाकुर चाहेगा ना, उस दिन तुम्हें धर्मात्मा धनवान बना देगा। लेकिन अगर तू बेईमान बन गया धन कमाने के चक्कर में, तो मैं दावे से कहता हूं फिर तू धर्मात्मा जीवन भर नहीं बन पाएगा, जीवन भर। जिसे चोरी करके खाने की आदत पड़ जाए ना, फिर वो ईमानदारी से कभी खा नहीं सकता। और चोरी करने वाला कभी धर्मात्मा नहीं बन सकता। बोली बन सकता है? भगवान पूछते हैं जीव से, तुझे मैं प्रिय हूं या मेरी माया? जीव कहता है मुझे आप प्रिय हैं, लेकिन आकर्षण माया में है। मैया छोड़ के चली गई। भगवान जी बोले तू हवाल कह रही मुझे तू प्यारा लगे है,
और दही दूध के पीछे उपन्यों कहा तुम वो ये छोड़ गई, ले मैं दही दूध है ये देखूं। भगवान ने लंबी सी छड़ी ली हाथ में, और जितने भी माखन मिश्री दही दूध से भरे हुए मटका है ना, एक तरफ धरे ददिया सास के जमाने के मटका 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 मटका, और अभी तो बाद में फूटेंगे, दूसरी तरफ धरे ननिया सास के जमाने के मटका 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 मटका, एक तरफ फुफिया सास के जमाने के मटका 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 मटका। तमाम जन कितनी शासन के, फुफिया सास, चचिया सास, ननिया सास, ददिया सास, ददिया की भी एक और सास, और बाकी सास जन कब कब के मटका धरे। कन्हैया ने सबसे पहले कहिया ददिया सास है देखूं, और ये अग दिया जोरते खींच के नीचे वारे फूट गो। जैसे ही नीचे वारा फूटो, ऊपर ले सब धड़ाम 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 सब फूट गए। फिर ननिया सास देखी, फिर फुफिया सास देखी, फिर वो सास देखी, वो सबरी सास जो है इकट्ठी, और पूरे नंद भवन में दही दूध को सागर उमड़ पड़ो, और कन्हैया बागे फोर के मटकी। अब देखूं तेने यही दही दूध के पीछे ना मैं वो छोड़ गई ना, अब देखूं तेरा ये दही दूध कहाँ तेरे काम आवेगा। जब जीव माया के चक्कर में ईश्वर को भूल जाता है, भगवान कहते हैं बेटा मैं तेरी माया को 1 सेकंड में ले सकता हूं, तू ये मत भूल के ये माया मेरी ही दासी है, तू इसके चक्कर में मुझे भूला है ना, अब देखता हूं ये माया तेरे पास कितनी देर रहती है। और भगवान को ऐसी लीला करते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी एक दिन जेल में भिजवा देते हैं। और मुझे ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं करनी है, अभी बहुत जो है सो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े धनवान लोग अभी त्याड़ से निकल के गए, कुछ त्याड़ जा रहे हैं, कुछ त्याड़ से आ रहे हैं, कुछ जाएंगे, कुछ जाने वाले हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाके निकल आए हैं। किस लिए? धन के पीछे धर्म को छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जो धर्म के पीछे धन को छोड़ दे उससे बड़ा साधु कोई नहीं, और जो धन के पीछे धर्म को छोड़ दे उससे बड़ा शैतान कोई नहीं। हमें साधु बनना है, राक्षस नहीं बनना है। लोग हम तो राक्षस बनेंगे, हम तो भगवान के हाथों से मर के तर जाएंगे रावण की तरह। आज तू इतना बड़ा राक्षस भी तो ना बन सके जो तो मारवे भगवान आवे, तो मारवे का तो ये पुलिस वाले ही बहुत है ऐसा। छोटे छोटे पुलिस वाले को तो आप टाइट कर देते होंगे, छोटे छोटे चोर बोर आते हैं कर देते ना डंडे वंडे, धक मार खींच के हाथ पाम तोड़े नहीं कि हो गया लाइन लेंथ ठीक, और फिर कहता हूं बाप की कसम खा रहा हूं दोबारा चोरी नहीं करूंगा, अब की बार छोड़ दो, गलती हो गई माफ कर दो, कैसे भी सजा दे के। तुम इतने बड़े चोर भी नहीं बन सकते, उतने बड़े पापी भी नहीं बन सकते जो तुम्हें मारने के लिए भगवान को आना पड़े। तुम्हें सुधारने के लिए तो हमारी सरकार ने पुलिस बनाई है, उससे भी बड़े हो जाओगे तो मिलिट्री बनाई है, उससे भी बड़े हो जाओगे तो वो काले ड्रेस वाले जो होते हैं, क्या नाम है उसका है? और तुम्हें तो यही सीधा कर देंगे 5 मिनट में फिट। अब तू इतना बड़ा नहीं बन सकता जो तुझे मारने के लिए भगवान। अरे उन राक्षसों ने भी हजारों वर्ष पहले ब्रह्मा जी की शिव जी की तपस्या की, तब जाकर भगवान को आना पड़ा। तू तपस्या करता है क्या? नहीं करता है, इसलिए तुझे सेट करने के लिए सब गवर्नमेंट के अधिकारी बहुत है। चोर बनने में फायदा नहीं है, साधु बनने में ही फायदा है। इसलिए मेरे प्यारे, धन के पीछे धर्म मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो, बिल्कुल भी। फिर एक बार सुन ले, नाम नोमिनेट हो चुके हैं उन लोगों के जो 1 तारीख को यहाँ पर मेरे साथ धर्म प्रचार समिति के माध्यम से धर्म का प्रचार करने के लिए किन किन नौजवानों को धर्म की नॉलेज है उनको हमारी समिति की तरफ से इनाम दिया जाएगा। इनाम इस चीज़ का नहीं कि उन्हें पैसा दिया जाएगा, इनाम इस चीज़ का होगा कि उन्हें हमारे धर्म की इतनी नॉलेज है यंग अवस्था में होते हुए। और आप सबसे निवेदन है, आप 1 तारीख को इससे भी बड़ी संख्या में आइएगा। वैसे तो कल विवाह है ठाकुर जी को, तो विवाह में थोड़ा बाराती बन के जरा अच्छे से और बड़ी संख्या में कल आइएगा। तो अभी तो ऐसे आनंद आता रहना चाहिए, ऐसे ही ये क्रम चलेगा। और अब की बार जब ये कथा पूरी हो जाएगी तो फिर पता नहीं अर्जुन जी दोबारा कब लाएंगे यहाँ, लाएंगे यहाँ, यहीं लाएंगे।
अब थोड़ा सा गांव वालों के ना दरभंगा साइड आ जाए, थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाए, और अगर ज़्यादा इच्छा हो ना, ज़्यादा इच्छा हो तो जहाँ तक ये रोड है ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कन्हैया को बांध दिया मैया यशोदा ने, और उखल से बांधा, नलकुरुबर मणिग्रीव का कल्याण किया मेरे गोविंद ने। कुछ सखियां हैं जिधर से कृष्ण निकल जाते हैं, जहां से कन्हैया निकल जाते हैं वो देखती रह जाती हैं, वो गोविंद को देखती। इतना सुंदर है मेरा गोविंद का स्वरूप, इतना प्यारा है, वो जहां से निकलते हैं ना, वहां के कण कण मोहित हो जाते कृष्ण को देखकर।